The rate constant for first order reaction is 1.15 into 10 की power minus 3 second inverse. How much time will be taken to reduce the amount of reactants from 5 gram to 3 gram? क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ऐसे तो प्रोसीड हो रही है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमने पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी मानी है A और प्रोडक्ट T इज इक्वल टू 0 टाइम पर कितना होगा 0। कितनी कंसंट्रेशन होगी 0, ये हम पहले मान रहे थे। लेकिन यहाँ तो हमें दे रखी है इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कितनी दे रखी है 5 ग्राम, तो सीधा हम क्या लिखेंगे 5 ग्राम। ठीक है, T इज इक्वल टू T टाइम पर हम ये कहते हैं कि T टाइम पर 5 ग्राम से कंसंट्रेशन कितनी होगी 3 ग्राम, प्रोडक्ट कितना बन गया 2 ग्राम। बिल्कुल। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन A1 log A अपॉन A माइनस x। यहाँ पर K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये x। अब हम देख लेते हैं K1 की वैल्यू इज इक्वल टू 1.15 into 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। इन सब की वैल्यू को हम फॉर्मूला में रखते हैं। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 into 10 की पावर माइनस 3 log A क्या है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कितनी है 5 ग्राम, 5 अपॉन A माइनस x, या तो सीधा लिख दो या फिर A 5 माइनस x टू 5 माइनस 2, या सीधा 3 भी लिख सकते हो। हम क्या लिख सकते हैं आगे, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 into 10 की पावर माइनस 3 log 5 अपॉन 3। हमने पढ़ रखा है कि log A अपॉन B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B। ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 into 10 की पावर माइनस 3 log 5 माइनस log 3। log 5 और log 3 की हम वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा T इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं T is equal to 2.303 अपॉन 1.15 into 10 की पावर माइनस 3। log 5 की वैल्यू क्या है 0.6989, log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771। ठीक है, T is equal to 2.303 अपॉन 1.15 into 10 की पावर माइनस 3। अब इसमें से 0.6989 में से 0.4771 को घटाइए, क्या आता है 81222 0.2218। ठीक है, 1.15 से 2.303 लगभग 2 बार घट है। T इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ रहा है देख लेते हैं, 6 3 4 4। ठीक है, पॉइंट क्या लगेगा यहाँ पे 0.4436 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 3, तो क्या लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 443 या 443.6। अब इसकी यूनिट क्या आएगी
देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। और जब सेकंड इनवर्स यहाँ लिखेंगे और ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज होगा, सेकंड। क्या यूनिट आ गई, सेकंड। तो 5 ग्राम कंसंट्रेशन से इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, 443.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The rate constant for a first order reaction is 60 per second. Yes, 60 second inverse. How much time will it take to reduce the concentration of reactants to 9/10th part of its initial value? हमें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है और कहा जा रहा है कि इसके रिएक्टेंट्स की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 9/10th पार्ट डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर R, इसको हम A लेते हैं। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। लेकिन यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी है पूरा 1 पार्ट, कितना, 1 पार्ट, ठीक है। और इसमें से T इज इक्वल टू 0 टाइम पर या एट टाइम T कितना डिकम्पोज हो रहा है, 9/10th पार्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि कितना शेष रह गया यहाँ पर, 1/10। कितना रह गया, 1/10। प्रोडक्ट कितना बन गया, 9/10। ये 1/10 क्या है, a माइनस एक्स की वैल्यू। देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस एक्स। ये क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। K1 इज इक्वल टू 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, A माइनस एक्स क्या है, T टाइम पर किसकी, रिएक्टेंट्स की बची हुई कंसंट्रेशन, वो कितनी है, 1/10 पर। फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस एक्स। K1 की वैल्यू को भी रख देते हैं यहाँ पे 60 पर सेकंड बाद में काम में लेंगे। log A 1 पार्ट 1 अपॉन 1 माइनस कितना बन गया प्रोडक्ट, 9/10। तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 1 अपॉन 1/10। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 10, 1/10 ऊपर जाएगा log 10। हमें सबको पता है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 इज इक्वल टू 1। आगे सोल्व करते हैं इसको। देख अब log 10 की वैल्यू हम 1 रखते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। इस पॉइंट को मैं हटाना चाहूँ तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 1000 से। अगर नहीं हटाना चाहें तो हम इस तरीके से कर लें, 2.303 अपॉन जो 60 है इसको मैं 6 बना लेता हूँ, तो 10। और इस पॉइंट को मैं हटा के यहाँ लगा दूँ तो इसको 10 की पावर 2 लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा, 10 की पावर 2। अब इसमें भाग चला जाएगा, 23.03 में किसका भाग देंगे, 6 का। कितना आया, 3 पॉइंट, कितना बचा, 5
इंटू 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो -2 सेकेंड इनवर्स से क्या हो जाएगा सेकेंड। ये वापस से देखिए इसको, log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो log 10 की वैल्यू हमने रख दी 2.303 को हम डिवाइड करेंगे इससे 60 से, ये कर लिया हमने, कितना आया 3.8 कितना आ गया 3.8 इंटू 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2, 3.8 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। तो इसका 9/10 पार्ट डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा 3.8 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं। So that in case of a first order reaction, the time taken for completion of 99.9% reaction is 10 times of half life of that reaction. ये हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी, जो कह रहे हैं हमें कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो हाफ लाइफ, उस रिएक्शन की हाफ लाइफ का 10 गुना होता है। देख लेते हैं, सिद्ध करेंगे कि किस तरह से करेंगे। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करेंगे T = 0 टाइम पर। ये कंसंट्रेशन माना कि हमारे पास कितनी है A, ये कितनी है 0, लेकिन यहाँ पर हमें परसेंट में दे रखा है, हम इनिशियल कंसंट्रेशन को मानेंगे 100%। प्रोडक्ट कितना बना है 0%। हम बात करते हैं T = T 99.9%। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये T 99.9% वो समय है, वो टाइम है जब हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है। तो जहां पर A - x या 100 - 99.9 और ये कितना बनेगा प्रोडक्ट 99.9, ये कितना बच गया 0.1, कितना बच गया 0.1। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। T = 2.303 अपॉन K1 log A - x। देखिए ये T टाइम है, समय है, ये K1 क्या है रेट कांस्टेंट है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। A क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, A - x क्या है कोई भी टाइम जो हमें दिया गया है उस पर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। T की बात कर रहे हैं हम, तो किसकी बात करेंगे T 99.9%। T 99.9% मतलब ये वो समय है जब हमारी केमिकल रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है। क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन K1 log A/A - x। A कितना है 100%, तो हम कितना लिखेंगे 100। A - x 100 माइनस, बोलो कितना प्रोडक्ट बन रहा है 99.9, तो T 99.9% is equal to 2.303 upon K1 log 100 upon 0.1। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। T 99.9% is equal to 2.303 upon K1 log 100 में 0.1 का भाग में कितना आएगा 1000, या इस तरह से लिख सकते हैं 100 अपॉन इस 0.1 को मैं अगर 1 बनाना चाहूँ तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 होगा, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। T 99.9% is equal to 2.303 upon K1 log 10 की पावर 3। log 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 log 10।
क्या लिख सकते हैं 3 log 10। देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू 3 log 10। हमें पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है। T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 3 इंटू 3। T 99.9% इज इक्वल टू क्या गया 6.909 अपॉन K1। ये वो समय आ गया, ये वो टाइम आ गया जब हमारी केमिकल रिएक्शन कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है। कितनी कंप्लीट हो रही है 99.9%। ठीक है, अब हम इसकी कंपेयर करेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस। टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। देखिए इन दोनों की कंपेयर करते हैं। T 99.9% अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू कितना आया था 6.909 अपॉन K1। अब डिवाइड में आएगा कौन टी हाफ, तो लिख सकते हैं K1 अपॉन 0.69। इससे इसको काटेंगे तो लगभग 10 बार कटेगा। T 99.9% अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 10। जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो हमने कर दिया। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए, ये दर्शाइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो उसकी हाफ लाइफ या टी हाफ का 10 गुना होता है, 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। तो हमने बता दिया कि ये टी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वो समय टी 99.9 क्या है जब हमारी रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है वो समय, और टी हाफ क्या है ये हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, उसकी हाफ लाइफ का लगभग 10 गुना टाइम लगता है। नेक्स्ट